Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. जीलैंड आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जीलैंड आइलैंड किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है कहाँ पे? डेनमार्क में ये लोकेटेड है. और ये जो है ये लार्जेस्ट है और पॉपुलस आइलैंड है डेनमार्क का. ये रहा आपका जीलैंड आइलैंड. Which among the following is our cold ocean currents in Pacific Ocean? पैसिफिक ओशन में कोल्ड ओशन करंट्स कौन सी हैं? तो कोल्ड ओशन करंट्स वो होती हैं जो पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं, और जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाती हैं वो वार्म ओशन करंट्स होती हैं. तो इसमें कोल्ड ओशन करंट्स कौन कौन सी हैं? तो ये है कौन सी? देखिए, क्यूरोशियो आपका कोल्ड ओशन करंट नहीं है, ये स्टेटमेंट ये गलत है. हम्बोल्ट आपका ये जो पेरुवियन करंट होती है उसको हम्बोल्ट करंट भी कहा जाता है, ये आपकी कोल्ड ओशन करंट है. ओयाशियो, ये आपका ओयाशियो है, ये भी एक कोल्ड ओशन करंट है. कैलिफोर्निया करंट, ये भी एक कोल्ड ओशन करंट है. ओके, सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 2, 3 एंड 4. कैलिफोर्निया करंट आपका ये रहा. 2, 3 एंड 4 किस में है? बी में. आंसर इज बी. Which among the following factors influence the salinity of ocean water? ओशन वाटर में salinity को influence करता है कौन सा फैक्टर? तो ये precipitation, evaporation, ocean currents, density, temperature, ये सारे के सारे ही influence करते हैं salinity of ocean water को. So the answer is D, 1, 2, 3 and 4. विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन अमेरिका? अमेरिका में लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है? तो ये है कोलोराडो प्लेटू. आंसर इज बी. और ये इट इज़ डिवाइडेड बाय द कोलोराडो रिवर एंड ग्रैंड कैनियन. विच अमंग द फॉलोइंग माउंटेन्स इज ऑल्सो नोन एज सेवेज माउंटेन? सेवेज माउंटेन कहा जाता है किस माउंटेन को? तो ये है केटू. केटू को कहा जाता है सेवेज माउंटेन, और ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड. और इसकी जो एलिवेशन है दैट इज समुद्र तल से ऊंचाई वो है 8,611 मीटर की, और इसका नेम है सेवेज माउंटेन. Which among the following is our agents of erosion and deposition? एजेंट्स हैं erosion और deposition के कौन से? तो रनिंग वाटर है, स्ट्रीम लैंडसाइड्स भी है, लैंडस्केप भी है, ग्लेशियर्स भी है, वेव्स एंड करंट्स भी हैं, एंड विंड्स भी है. सारे के सारे ही हैं. सो द आंसर इज C, 1, 2, 3 and 4. Which is the only planet whose barycenter with the sun lies outside the volume of the sun? तो कौन सा प्लैनेट है जिसका बैरिसेंटर सन के साथ लाई करता है आउटसाइड द वॉल्यूम ऑफ द सन? तो ये है जुपिटर. आंसर इज ए. The Bepi Colombo spacecraft is related to which planet? बेपी कोलम्बो स्पेसक्राफ्ट किससे रिलेटेड है? तो ये मर्क्यूरी से रिलेटेड है, और ये जो मिशन है ये जॉइंट मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एंड जाक्सा का, दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी. ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है ये. करंट पीपल आर एथनिक ग्रुप्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एथनिक ग्रुप है करंट पीपल कहाँ के? तो ये हैं म्यांमार और थाईलैंड के. आंसर इज ए. और ये सैनो तिब्बत लैंग्वेज बोलते हैं, और म्यांमार और तिब्बत में म्यांमार और थाईलैंड में पाए जाते हैं. इन विच स्टेट इज सस्थमकोटा लेक लोकेटेड? सस्थमकोटा लेक लोकेटेड है कहाँ पे? ये लोकेटेड है केरला में. आंसर इज डी. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की ये. और एंशियंट टेम्पल है एक सस्था टेम्पल, उसके नाम पर इसको रखा गया है. ओके. Which one of the following bioreserve of India is not included in World Network of Biosphere Reserve? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का है जो इंक्लूडेड नहीं है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में?
तो इसमें से ये है कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, और ये रहा आपका जिम कॉर्बेट, दिस वन इज जिम कॉर्बेट। ओके, while calculating the child sex ratio, which of the following age group is taken into account? child sex ratio को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो किस एज ग्रुप को लेते हैं? तो ये है 0 से 6 ईयर्स की एज। ओके, और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का है 2011 के सेंसस के हिसाब से ये है 919। The POG method of rice nursery was developed in which of the following places? डेपॉग मेथड में क्या होता है कि जो सीडलिंग होती हैं, रेजिंग ऑफ सीडलिंग विदाउट सॉयल होती है, तो इसको डेपॉग मेथड कहा जाता है और ये यूज़ किया जाता है फिलीपींस में। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? किस स्टेट में लोकेटेड है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर सोलर प्रोजेक्ट? तो ये मध्य प्रदेश में है, आंसर इज ए। और इसको कमीशन किया गया था 2019 में और इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट की। अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट दैट मीन्स इस तरफ की जाना है, तो ईस्ट टू वेस्ट जब जाएंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा दामोदर, दामोदर के बाद हमको मिलेगा क्या? कोसी, देन हमको मिलेगा गोमती। गोमती आपका कहाँ है? गोमती इधर साइड है, ये रहा आपका गोमती 3, देन यमुना, यमुना आपका यहाँ है 4132, ये है आंसर बी। Arrange the following rivers from Chennai to Kolkata when traveled by road through the shortest distance. मतलब जो रिवर्स चेन्नई से कोलकाता की तरफ हम जब जाते हैं तो जो रिवर बीच में पड़ती हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, तो कौन कौन सी रिवर मतलब लिस्ट वाइज पड़ेंगी? तो देखिए सबसे पहले आपको पड़ेगा पेन्नूरू, सबसे पहले पड़ेगा पेन्नूरू, फिर पड़ेगा कृष्णा, फिर पड़ेगा गोदावरी, उसके बाद पड़ेगा महानदी। 1432, सो द आंसर इज बी 1432। Which among the following condition of the soil in the cold desert region of India are correct? इंडिया में कोल्ड डेजर्ट रीजन में जो सॉयल है उसकी कंडीशन के लिए स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो देखते हैं कौन सा सही है। सॉयल इज हाईली एसिडिक इन नेचर, तो बिल्कुल एसिडिक है, इसका जो पीएच वैल्यू है वो 4.5 से 6.5 के बीच में होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द सॉयल हैज़ वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, तो ये वेरी लो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ सेल इज़ वेरी हाई, वेरी हाई नहीं होता, लो होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, लो होता है। और जो टेक्सचर होता है सॉयल का वो लॉयमी टू सैंडी होता है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन करेक्ट है 1, 2 and 4, सो द आंसर इज बी 1, 2 and 4। The traditional construction type earthquake resistant house bonga is found in which of the following places of India? तो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन साइट है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है हाउस बोंगा, ये कहाँ पे है? तो ये है आपके गुजरात में, आंसर इज सी। द सोमाशिला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में है? तो ये है आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो ये डैम जो बना है ये पेन्ना रिवर पर बना है, पेन्ना रिवर जो है वहाँ पे ये बना हुआ है। और इसका जो सरफेस एरिया है ये 212.28 किलोमीटर स्क्वायर का इसका एरिया है। सिवेलुज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? सिवेलुज ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सिवेलुज वोल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री विच हैज़ इरप्टेड रिसेंटली? ये लोकेटेड है जापान में, आंसर इज सी। ओके, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.